एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ शेयर करेंगे भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय कैसे लिखें बोर्ड परीक्षा में, और कैसे याद करें, याद करने का तरीका क्या है, और इनका जीवन परिचय लिखते समय आप कौन कौन सी मूल बातों का ध्यान रखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। और यह जीवन परिचय 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार आपको सिर्फ और सिर्फ गद्य खंड से 4 पाठ ही पढ़ने हैं। पहला पाठ कौन सा है? मित्रता। पहला पाठ है मित्रता। और मित्रता के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मित्रता के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आपको याद करना है। दूसरा पाठ है ममता। ममता के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी के भी जीवन परिचय को आपको याद करना है। और तीसरा पाठ आपको क्या पढ़ना है? तीसरा पाठ है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृत के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। भारतीय संस्कृत के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और आपको इनके जीवन परिचय को भी याद करना है। और अगला पाठ आपको पढ़ना है अजंता। इस बार आपको अजंता पाठ भी पढ़ना है, जिसके लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। इसलिए इनके जीवन परिचय को आपको याद करना है। तो यहाँ से आपको कुल कितने जीवन परिचय याद करने हैं? यहाँ से अर्थात हिंदी के गद्य खंड से, हिंदी के गद्य खंड से आपको कुल 4 जीवन परिचय याद करने हैं। पहला कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आपको याद करना है। दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद करना है। और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको याद करना है। और चौथा भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय आपको याद करना है। आपकी परीक्षा में 3 जीवन परिचय पूछे जाएंगे गद्य खंड से, और 3 जीवन परिचय पूछे जाएंगे पद्य खंड से। 3 जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा पद्य खंड से, और 3 जीवन परिचय पूछे जाएंगे गद्य खंड से। तो यहाँ पर गद्य खंड में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय 4 जीवन परिचय पढ़ने हैं, जिसमें से आप कोई 3 याद कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई न कोई जीवन परिचय 100% 2022 की बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा। तो ये थी कुछ सामान्य सी जानकारी जो मैंने आपको बता दी। और इनका जीवन परिचय, भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है। सन 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। इसलिए 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए भी इनका जीवन परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इनका जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 में बलिया जिले में उजियारीपुर में हुआ था। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था? सन 1910 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1910 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बलिया जिले में उजियारीपुर में हुआ था। बलिया जिले के किस गांव में हुआ था? उजियारीपुर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवत शरण उपाध्याय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। प्राचीन इतिहास विषय में MA की उपाधि प्राप्त की।
प्राचीन इतिहास विषय में इन्होंने MA की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग में अध्यक्ष पद पर कार्य किया। इसके पश्चात इन्होंने लखनऊ के संग्रहालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। यानी कि MA की डिग्री प्राप्त करने के बाद इन्होंने लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग में अध्यक्ष पद पर कार्य किया और इसके बाद कुछ समय लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया और कुछ समय के बाद इन्होंने लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया और विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में पहले प्रोफेसर तत्पश्चात अध्यक्ष पद पर कार्य किया और इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में पहले तो प्रोफेसर रहे विक्रम विश्वविद्यालय में, इसके बाद इन्होंने अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया विक्रम विश्वविद्यालय में। सन 1980 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा जीवन परिचय है और बिल्कुल आसान सा जीवन परिचय है। सन 1980 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। बिल्कुल आसान शब्दों में है, आपको याद करने में भी आसानी होगी कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले में उजियारीपुर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और प्राचीन इतिहास विषय में MA की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग में अध्यक्ष पद पर कार्य किया और कुछ समय लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद को इन्होंने सुशोभित भी किया और विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में पहले प्रोफेसर तत्पश्चात अध्यक्ष पद पर कार्य किया। सन 1980 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। तो इनका जो है जन्म कब हुआ? सन 1910 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु कब हो गई? सन 1980 ईस्वी में हो गई। तो ये चीज आपको क्लियर कर लेनी है, यानी कि इस चीज को आपको जरूर याद रखना है। जन्म 1910 ईस्वी में और मृत्यु 1980 ईस्वी में। अब आपसे पूछा जाता है कि जीवन परिचय के साथ साथ संबंधित लेखक की एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको भगवत शरण उपाध्याय जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आप किसी एक रचना को याद कर लीजिएगा। पहली रचना है विश्व साहित्य की रूपरेखा, दूसरी रचना है खून के छींटे। और इनकी जितनी भी रचनाएं मैं आपको बताऊंगा आपकी परीक्षा 2022 की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। तो पहली रचना है विश्व साहित्य की रूपरेखा, दूसरी रचना कौन सी है? खून के छींटे। खून के छींटे कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है। तीसरी रचना है कलकत्ता से पीकिंग। तीसरी रचना क्या है? कलकत्ता से पीकिंग। और चौथी रचना है ठूठा आम। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ठूठा आम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठूठा आम, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। अगली रचना है सागर की लहरों पर। अगली रचना क्या है? सागर की लहरों पर। और अगली रचना है 6 नंबर की विश्व को एशिया की देन। विश्व को एशिया की देन। और 7 नंबर की रचना है इंडिया इन कालिदास। और 8 नंबर की रचना है कुछ फीचर कुछ एकांकी। यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है और भगवत शरण उपाध्याय जी की जितनी भी यहाँ पर रचनाएं मैंने आपको बताई, पहली विश्व साहित्य की रूपरेखा, खून के छींटे, कलकत्ता से पीकिंग, ठूठा आम, सागर की लहरों पर, विश्व को एशिया की देन, इंडिया इन कालिदास और कुछ फीचर कुछ एकांकी, ये सभी रचनाएं बोर्ड परीक्षा
2022 की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और इनका जीवन परिचय भी महत्वपूर्ण है। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में संबंधित यानी जितने भी कवि हैं और जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनका जीवन परिचय आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में जीवन परिचय बताया है। वीडियोज के द्वारा आप देख सकते हैं और आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा जीवन परिचय नहीं बताया है, बिल्कुल कम शब्दों में और सबसे आसान शब्दों में बताया है। और साथ ही आपको पद्य खंड के जितने भी कवि हैं, कुछ महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय भी मैंने बताया है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बिल्कुल आसान शब्दों में है, आपको याद करने में भी आसानी होगी। आप एक बार जरूर देखें उन जीवन परिचय से संबंधित वीडियोस को, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और आप कमेंट करते रहें। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपनी नोट्स भी बनाते रहना है। और मैं जल्द ही आपके लिए हिंदी विषय से संबंधित मॉडल पेपर उपलब्ध करा दूंगा और हिंदी विषय का मॉडल पेपर हल करके भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखनी है, किस तरह से कैसे प्रश्नों का उत्तर लिखना है, सब कुछ बताऊंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद।